नमस्कार। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट सामाजिक विषय पे बात करने वाली हूँ, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड एंड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें कोई पहले से प्लानिंग ना की गई हो या फिर जिसके बारे में अच्छे से विचार विमर्श करके दोनों हस्बैंड और वाइफ या पार्टनर्स ने अच्छे से डिसाइड करके प्लान नहीं किया हो। ये हमारे समाज में एक बहुत ही बढ़ती हुई समस्या है, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी के बाद में हो। एक बहुत ज़रूरी बात है प्रेगनेंसी को प्लान करना। एक नवजात शिशु को इस दुनिया में लाने से पहले दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि हस्बैंड और वाइफ या दोनों पार्टनर्स पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। पूर्ण रूप से जब तक प्रिपरेशन नहीं है तब तक प्लानिंग नहीं की जा सकती। और इस सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कॉन्ट्रासेप्शन की, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शंस जो आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे देश में इतनी ईज़िली अवेलेबल हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। उनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 99.9% है, 0.1% प्रेगनेंसी रेट। अगर वो ठीक तरीके से ली जाती हैं, सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ ली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ये जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना, क्योंकि मैं बहुत सही तरीके से बताना चाहती हूँ कि लोगों को आपस में बात करे बिना एक डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। आजकल जो सिंपल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तक अवेलेबल हैं वो ऑलमोस्ट साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं। पहले ज़माने में वेट गेन, नॉजिया, वॉमिटिंग ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन होती थी, और उस समय मतलब ये सब चीज़ें 20 साल पहले की बातें हैं। अब इस समय जब उस सब के बाद सेकेंड जनरेशन वेरी लो डोज और यहाँ तक कि 4th जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स आ चुकी हैं मार्केट में, तो वो रिलेटिवली एकदम साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं, बहुत आसान हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और उनके जो यूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग प्लान कर लेते हैं और आजकल के बड़े शहरों में जो कपल है उसका माइंडसेट ये है कि हमें शादी के 5 साल तक बच्चा करना ही नहीं है। गलती से हो जाता है तो फिर डॉक्टर के चक्कर काटो, हमें तो अबॉर्शन कराना है, हमें तो अबॉर्शन कराना है। ठीक है, अबॉर्शन के तरीके मैं मानती हूँ आसान हो गए हैं, बट उसमें भी रिस्क है, और आप किस कैटेगरी में आओगे, उस 90% नॉन रिस्क या फिर वो 10% वाले रिस्क कैटेगरी में आओगे, वो कोई नहीं कह सकता, वो तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। और फाइनली अगर आप उस 10% कैटेगरी में आते हो तो 5 साल बाद अगर आप प्लान करते हो, आप उस चक्कर में पड़ जाते हो कि आपने इनफर्टिलिटी का इलाज लेना है, आपने IVF कराना है, आपको कोई भी तरह का इलाज लेना है। किस लिए, किस कारण? अगर मान लो आप शुरू में ही इस बात के लिए सावधानी व्रत हो तो कोई ऐसा ज़रूरत ही ना पड़े। और IVF अक्रॉस द ग्लोब, अगर हम इंडिया को छोड़ें या फिर US UK की तरफ भी जाएं, कहीं पे भी 100% कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों आप ऐसी चीज़ में पड़ो, क्यों आप इस तरफ बढ़ो भी अपने आप को, जब इतने आसान तरीके अवेलेबल हैं मार्केट में जो होने चाहिए। अनमैरिड प्रेगनेंसीज आर ऑन द राइज, मेजरली ऑन द राइज। नाउ मैं यहाँ पे किसी को मॉरल पुलिसिंग करने के लिए नहीं हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सही चीज़ सही तरीके से सही समय पे करो आप। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट अनवांटेड प्रेगनेंसीज में मत पड़ो, क्योंकि बाद में चलकर अगर इनफर्टिलिटी होती है तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, पैसे खर्च होते हैं इसके इलाज के लिए, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उस समय भी इम्पैक्ट है जब आप अबॉर्शन करवाते हो, बाद में भी इम्पैक्ट है, सक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर हम IUI कराते हैं तो 20% सक्सेस है, 20%, 100 में से 20, यानी कि 10 में से 2 लोग ही बच्चा लेके जाते हैं IUI में। IVF कराते हो तो भी कहाँ कराओगे, बड़े से बड़े सेंटर में भी कोई 100% गारंटी नहीं है, 50%, मतलब उसमें से फिर भी 10 में से 5 लोग
प्रेग्नेंट नहीं होंगे, प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ लोगों में अबॉर्शन हो जाता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन होता है, इसमें भी होता है, ठीक है ना। सो आप ऐसा क्यों कुछ करो जिसके लिए आप आगे चल के इस चक्रव्यूह में फंसो, इस चक्र में फंसो। तो मेरा ये मतलब डॉक्टर होते हुए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सब लोगों को एजुकेट करूं कि हाँ, बहुत सिंपल ईजी तरीके हमारे पास आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आप ठीक तरह से उसको फॉलो कर सको। एक्सीलेंट मेथड्स जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं, और इसकी एजुकेशन आपको डॉक्टर से लेनी है, अपने पड़ोसी से नहीं, अपने आसपास के रिश्तेदारों से नहीं। जो सही सोर्स है, जो एजुकेटेड सोर्स है, आप सही सोर्स से लोगे तो ही आप आगे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो बिना परेशानी के। धन्यवाद।